नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसे कि थंबनेल से देख लिया होगा, आज हमारा टॉपिक है व्हाई इंडिया एंड चाइना कैन नॉट बी फ्रेंड्स। दोस्तों, इंडिया और चाइना दोनों एशिया की सुपर पावर है। दोनों की पॉपुलेशन बहुत मैसिव है और दोनों का ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत ह्यूज है। लेकिन एक सवाल कभी खत्म नहीं होता है कि क्या इंडिया और चाइना कभी दोस्त बन सकते हैं? देखो दोस्तों, इसका शॉर्ट आंसर तो है कि शायद नहीं, और लॉन्ग आंसर वही आज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहले बात करते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स की। 70 साल का जो टेंशन चलता आ रहा है इंडिया चाइना के बीच, दोस्ती की सबसे बड़ी वॉल है बॉर्डर डिस्प्यूट। 1950 से लेकर आज तक दोनों देश एक दूसरे को एग्जैक्ट बॉर्डर भी फाइनलाइज नहीं कर पाए। अक्साई चीन जो चाइना के कंट्रोल में है लेकिन इंडिया क्लेम करता है। अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया के कंट्रोल में है लेकिन चाइना उसको क्लेम करता है। ये कंफ्यूजन सिर्फ मैप तक नहीं, ये आर्मी बिल्डअप एंड स्क्रिमिशेस, क्लैशेस और रियल टेंशंस का भी रीजन बनता है। ये इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होता है, दोस्ती का चांस तो ऑलमोस्ट जीरो है। अगला बात करते हैं 1962 वॉर की साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की। 1962 में जो ग्रेट इंडिया चाइना वॉर हुआ था, उसमें इंडिया को एक पेनफुल डिफीट मिली थी। आज भी इंडियन पब्लिक और पॉलिटिकल माइंडसेट में वो मेमोरी जिंदा है। चाइना के लिए हो सकती है ये एक स्ट्रैटेजिक विन थी, पर इंडिया के लिए एक बिट्रेल यानी कि धोखा था। पब्लिक ट्रस्ट जीरो, पॉलिटिकल ट्रस्ट वीक, फ्यूचर ट्रस्ट अभी तक रिबिल्ड नहीं हुआ है। अब बात करते हैं आइडियोलॉजी कन्फ्लिक्ट की। दोनों देश की सोच फंडामेंटली ओपोजिट है। इंडिया जो डेमोक्रेसी, फ्री प्रेस, इलेक्शंस, पब्लिक ओपिनियन यानी कि डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, वहीं दूसरी ओर चाइना वन पार्टी रूल, कंट्रोल्ड मीडिया, सेंट्रलाइज पावर और कम्युनिस्ट पावर पे बिलीव करता है। पॉलिटिकल सिस्टम जब ओपोजिट पोल्स में होना तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोनों एक दूसरे को अपने मॉडल के लिए थ्रेट समझते हैं। अब बात करते हैं ट्रेड वॉर की, दोस्त या कॉम्पिटिटर्स। दोस्तों, देश के एक दूसरे के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हैं इंडिया और चाइना, लेकिन चाइना हमारे फोन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सब सप्लाई करता है। इंडिया चाइना को रॉ मटेरियल भी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन ट्रेड रिलेशंस फ्रेंडली नहीं है। डिपेंडेंस है प्लस सस्पिशन जैसा रिलेशन है। इंडिया को लगता है कि चाइना का ट्रेड हमारी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को ब्लॉक कर रहा है, और चाइना को लगता है कि इंडिया पॉलिटिकली अनस्टेबल है चाइना के लिए। दोनों एक दूसरे को कॉम्पिटिटर देखते हैं, पार्टनर नहीं। अब थोड़ी जियो पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। एशिया के सेंटर में सिर्फ एक लीडर हो सकता है। चाइना का विजन है सुपर पावर बाय 2049 एंड इंडिया का विजन है ग्लोबल लीडर प्लस डेमोक्रेटिक सुपर पावर। दोनों का टारगेट सेम है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस। और जब दो सुपर पावर राइज करते हैं, क्लैश नेचुरल होता है। कंपटीशन कॉर्पोरेशन से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब बात करते हैं चाइना पाकिस्तान एक्सेस। चाइना का पाकिस्तान के साथ क्लोज रिलेशनशिप है। इंडिया के लिए एक मेजर प्रॉब्लम है। सीपीईसी प्रोजेक्ट, मिलिट्री कॉर्पोरेशन, न्यूक्लियर असिस्टेंस, यूएन वेटो सपोर्ट, ये सब इंडिया के स्ट्रैटेजी इंटरेस्ट के अगेंस्ट आता है। इसलिए इंडिया के चाइना पर ट्रस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। अब बात करते हैं गलवान क्लैश की। 2020 का गलवान क्लैश ने दोनों देशों के रिलेशंस को रीसेट कर दिया था। डेकेड्स बाद एक्चुअल कॉम्बैक्ट हुआ और सोल्जर्स शहीद हुए। पब्लिक सेंटिमेंट इंडिया में ड्रास्टिकली बदल गया। चाइना के प्रोडक्ट्स बायकॉट हो गए, एप्स बैन हो गए, मिलिट्री बिल्डअप हो गया। सब यही इंडिकेट करता है कि नॉर्मल फ्रेंडशिप अब पॉसिबल नहीं लगती है। अब आगे बात कर लेते हैं डिजिटल और साइबर थ्रेट्स की। चाइना की कंपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्रेसिव एंट्री चाहती है, बट इंडिया ने सिक्योरिटी कंसर्न के चलते, जैसे टिकटॉक बैन, चाइनीज एप्स बैन, 5G इक्विपमेंट रिस्ट्रिक्शंस, डाटा प्राइवेसी और साइबर एस्पॉन्ज ने रिस्क को कम कर दिया और दोनों देशों को एक दूसरे से कॉशंस रखते हैं। अब बात करते हैं पब्लिक ओपिनियन की। फ्रेंडशिप पॉसिबल ही नहीं है। इंडिया में लार्ज मेजोरिटी चाइना पर ट्रस्ट नहीं करती है। चाइना में इंडियंस के लिए क्यूरियोसिटी है, बट पॉलिटिकल नैरेटिव इंडिया को कॉम्पिटिटर दिखता है। जब पब्लिक सेंटिमेंट से नेगेटिव हो, तब डिप्लोमेसी भी वीक पड़ जाती है। दोस्तों,
मेरा सवाल है कि क्या इंडिया और चाइना कभी दुश्मन बन जाएँगे? नहीं, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, वॉर दोनों के लिए लॉस ही होगा। क्या इंडिया और चाइना कभी सच्चे दोस्त बन जाएँगे? प्रोबेबली नहीं। दोनों नेबर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं और कन्फ्लिक्टिंग गोल्स रखते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो है मैनेज्ड कॉम्पिटिशन, या सिंपल वर्ड्स में कहूँ, ना दोस्ती, ना दुश्मनी, बस तैयारी। आपका इस वीडियो पे क्या कहना है मुझे कमेंट डाउन करके बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक टू द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।